ये पहले सरकारी नौकरी कर्मचारी हुआ करते थे यहाँ पे, ये प्राइवेट सेक्शन में हुआ पड़ा है। यहाँ पे गार्ड भी लगता था, सरकारी नौकरी लगती थी। ये तो सारे तो बिकते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी बची कहाँ, मुझे ये बताइए पहले तो, कहाँ बची है? डॉक्टरी में, वहाँ पर भी आप जब तक कि अच्छे पेपर नहीं दे दोगे, अच्छे पैसे नहीं भर दोगे, वहाँ पर भी आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सब जगह भरना पड़ेंगे जब आपको जॉब लगेगी। फौज में भी अगर आप जा रहे हो तो पैसे भरने के बाद ही नौकरी लगेगी। जी सर, देखे कहीं नौकरी नहीं लग रही, समझ रहा? जो तू बोल रहा है पैसे देके नौकरी लग रही है, ठीक है। और दूसरी बात रही नौकरी की बात, नौकरी कैसे नौकरी लोगे? सरकार नौकरी देगी तुम्हें यार? तुम कितने पढ़े हो तुम बताओ? खुद से लगेगी ना नौकरी यार, अब वो सरकार थोड़ी बोलेगी यार तुम्हें। तुम बताओ तुम। जी सर, जैसा कि आप फिर नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में मेरे बच्चे ने खुद एग्जाम दिया है जिसके 620 नंबर हैं। वो भी पेपर लीक हो गया, वो भी लीक हो गया। तुम्हें पता न्यूज नहीं देखते हो क्या? जब पूरी जानकारी न हो तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। सरकार वो कर रही है यार, सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हो यार? मेरा दिक्कत सरकार से है यार। गलती बाप सरकार को बोल रहा है यार। बाप की गलती से धक्के खा रहे तो बाप से ही कहेंगे कि हम किसी दूसरे को बाप बना लें। क्या करा? बात को नहीं समझ रहे हो? आप बोलो। अगर मेरे पिताजी की गलती है, मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी गलती करी और मेरा जीवन पिताजी की गलती से खराब हुआ तो पिताजी से कहेंगे कि हम पड़ोसी से कहेंगे कि जीवन तूने खराब किया। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बेरोजगारी पर। आज भारत में बेरोजगारी 9.2% तक पहुंच गई है। आखिर इसका कारण क्या है? बढ़ती सरकारी नौकरियों की मांग या फिर शिक्षा नीति की कमी? आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर? हरिओम। तो सर, आपकी क्या राय है कि क्या जो है क्या कमी छूट रही है सरकार से या लोगों से खुद से कि जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है? देखो, सबसे मेन बात तो ये है कि सरकार ही जो है कि नहीं ध्यान दे रही है। क्यों कि आज दुनिया में, देश में अगर लोग परेशान हैं तो दो लोगों से परेशान है, देश में नेता से और घर में बेटा से। समझ रहे हो? घर में बेटा से, देश में नेता। नेता कहेंगे जब चुनाव का टाइम होता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। आज कम से कम बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई करके डिग्री डिप्लोमा लेके बैठे हुए ओवर एज हो गए, किसी मतलब नहीं, ऑटो चला रहे, कोई मतलब लेबरी का काम करे, कोई सरकार का ध्यान नहीं। सरकार का ध्यान है तो बस नहीं। अब जैसे एक नहीं, जितने भी नेता हैं उनके बता दो कि एक भी बेटा बहन जो सांसद विधायक फलाना टिमका ये सब नहीं है। जी सर, लेकिन अभी हाल में ये रिपोर्ट में आया कि 10 साल जो पिछले 10 साल गए हैं उसमें 10 करोड़ जो है नौकरियां निकाली गई सरकार के द्वारा। बहुत नौकरियां निकाली गई, सिर्फ दिखावा है कि हाँ भाई नौकरी निकली है। खुद अपनी बेटियों के इंटरव्यू पेपर दिला के आए थे, वो पेपर लीक हो गया। अब होगा नहीं होगा, अभी यही सस्पेंस है, क्लियर ही नहीं हो पाया। उसके और 2-3 महीने बचे, लड़की वो ओवर एज हो जाएगी, फायदा क्या है? वो भी बेचारी धक्के खाएगी हमारी तरह, जैसे हम ऑटो चला रहे हैं आज। तो सर आप नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। तो सर आपका क्या कहना है इस विषय पर कि क्या कारण है इस बेरोजगारी का? मैम, बहुत सारे कारण है बेरोजगारी के। एक तो हमारे भारत में नशा मुक्त होना चाहिए, जिस वजह से अच्छे एजुकेटेड लोग भी जो हैं नशे के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार को नशे पे भी रोक लगानी चाहिए ना मैडम। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल में जो एक रेशो निकला था उसमें जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेल वर्ग से ज़्यादा है। आपका इस पर कोई विचार? मतलब मैम, आदमी कहते हैं कि महिलाओं के लिए छूट है, ये है वो है। महिलाएं वो लगती हैं जो अधिकारी कर्मचारियों के लिंकेड है, वैसे कोई किसी को नहीं पूछ रहा। धक्के खा रही महिलाएं हों चाहे पुरुष हैं, उन्हीं के लग रहे हैं, उन्हीं को जॉबें मिल रही हैं गवर्नमेंट जिनके लिंक हैं कहीं ना कहीं। आप उनके पास पैसा है, बहुत पैसा भर दिया तो आपको क्या लगता है सर कि सर सही शिक्षा ना मिलने की वजह से ये है? मैडम, शिक्षा तो दिल्ली में अच्छी मिल रही है। जो शिक्षा कार्यों से तो अंदर बंद कर रखा बेचारे को, उसके लिए तो मेन काम करना चाहिए। जो अधिकार वाला काम कर रहा है उसे तो अंदर कर रहे हैं, और जो बेअधिकारी का काम कर रहे हैं वो तख्ता राज कर रहे हैं। तो ये कहाँ का ऑप्शन है? जो हमारे को दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा दे रहा है उसे तो CBI और ED तीनों मिलके बंद कर रहे पड़े हैं। और जो बेरोजगारी में आगे बढ़ा के कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दावे कर रहे हैं,
सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें तो आगे आप वोट डाल के आगे बढ़ाया जा रहे हैं। 240 सरकार बना रहे हैं जी, हम ये पर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए? तो सर आपको लगता है कि जो सरकारी नौकरियों की मांग है इस वक्त, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत नौकरियां हैं लेकिन सब लोग सरकारी नौकरियों के लिए ही वेट करते हैं, 1-1 साल 2-2 साल वेट करते हैं, तो क्या ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का? मैम ये पहले सरकारी नौकरी कर्मचारी हुआ करते थे यहाँ पे, ये प्राइवेट सेक्शन में हुआ पड़ा है। यहाँ पे गार्ड भी लगता था, सरकारी नौकरी लगती थी, ये तो सारे तो बिकते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी बची कहाँ, आप मुझे ये बताइए पहले तो, कहाँ बची है? डॉक्टरी में वहाँ पर भी आप जब तक कि अच्छे पेपर नहीं दे दोगे, अच्छे पैसे नहीं भर दोगे, वहाँ पर भी आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सब जगह भरना पड़ेंगे जब आपको जॉब लगेगी। फौज में भी अगर आप जा रहे हो तो पैसे भरने के बाद ही नौकरी लगेगी। जी सर, पैसे देके कहीं नौकरी नहीं लग रही, समझ रहा? जो तू बोल रहा है पैसे देके नौकरी लग रही है, ठीक है। और दूसरी बात रही नौकरी की बात, नौकरी कैसे नौकरी लोगे? सरकार नौकरी देगी तुम्हें यार? तुम कितने पढ़े हो तुम बताओ? खुद से लगेगी ना नौकरी यार, अब वो सरकार थोड़ी बोल लेगी यार तुम्हें, बताओ तुम। जी सर, जैसा कि आप ये बोल रहे हैं कि खुद से पढ़ाई करेंगे तो नौकरी लगेगी। आज के एक सेंसस के अकॉर्डिंग, जी सर, जो कह रहा हूँ ना नौकरी अबे तुझे नौकरी मिल रही? भाई मैं खुद का काम करता हूँ, मैं नौकरी नहीं करता। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किस लिए पढ़ाया? किस लिए पढ़ाया? नौकरी करने के लिए। उम्मीद नौकरी की होती है, नौकरी कर लेगा। लेकिन बहुत नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता, शिक्षा से कई चीजें जुड़ी होती है। चलो। बोलने चालने बैठने उठने की, समाज में सारी चीजें समझने के लिए। फिर नौकरी की तो उम्मीद पूरी के लिए होती है। ठीक है, आप पढ़ लिख गए, आपके पास अच्छे पेपर भी, एग्जाम भी निकाल रहे, सारे काम निकाल रहे। एग्जाम करके अगर आप आए और उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पेपर लीक की तो अब हुआ है, पेपर लीक तो अब हुआ है, नौकरी क्यों नहीं लग रही? नौकरी बहुत लग रही है यार, कौन कर रहा है? तुम्हें पता नहीं कुछ? सुनो, मैंने सुन ले, सबकी नौकरी लग रही है यार, क्यों नहीं लग रही है नौकरी बताओ? अभी सबसे पहले पुलिस, यूपी पुलिस की निकली थी। हाँ, यूपी पुलिस 60,244 पद थे यूपी पुलिस में। हाँ यार, तो मेरी सुनो, उम्र कितनी है तुम्हारी? बोलो 24 साल है। सबसे पहले यूपी पुलिस में भर्ती हुई है 60,244 पद थे। उस पे बच्चों ने मतलब एग्जाम दिया है। एग्जाम के बाद में पता चलता है कि वो लीक हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में मेरे बच्चे ने खुद एग्जाम दिया है जिसके 620 नंबर हैं, वो भी पेपर लीक हो गया। लीक हो गया। तुम्हें पता, न्यूज नहीं देखते हो क्या? जब पूरी जानकारी न हो तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, सरकार वो कर रही है यार, सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हो यार? मेरा दिक्कत सरकार से है यार। गलती बात सरकार को बोल रहा है यार। बाप की गलती से हम धक्के खा रहे तो बाप से ही कहेंगे कि हम किसी दूसरे को बाप बना लें। क्या करा? बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आप बोलो। अगर मेरे पिताजी की गलती है, मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी की गलती करी और मेरा जीवन पिताजी की गलती से खराब हुआ, तो पिताजी से कहेंगे कि हम पड़ोसी से कहेंगे कि जीवन तूने खराब किया। वो बात आपकी सही है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है? एक बार तो हो सकता है, वो बात आपकी सही है, उस पे काम चल रहा है। फिर दूसरी बात सुनो, बच्चों ने 12th करके एग्जाम दिया है, उसका क्या नाम, नीट का नहीं, वो एक एग्जाम होता है जो एडमिशन के लिए वो क्या बोलते हैं, CUT का, CUT, थैंक यू, CUT का एग्जाम हुआ। कितने बच्चों ने पेपर दिया? इन चीज़ों की वजह से वो भी लटका पड़ा। इन बच्चों का एडमिशन कब होगा, कब ये पढ़ाई करेंगे, आधी पढ़ाई तो निकल जाएगी। एडमिशन अगर मान लिया जाए हो गए तब, और नहीं हो पाए तो 1 साल बेकार हो गई। भाई सरकार नहीं करेगी, ये हम हमारे हाथ का काम हम कर रहे हैं। भाई हमारा काम है एग्जाम देना, हम दे आए, रिजल्ट देना, जो अधिकारी कर्मचारी। बाकी अगर कोई लीक या लेट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट के ही अंडर आता है, समझ रहे हो? पूरी जानकारी है। वो बोलता ना कि सरकार जो अपनी लगा रही है, ये नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? भाई मैं क्यों नौकरी करूंगा यार? जी सर, लेकिन एक बात जो है बहुत ज्यादा हो रही है कि आज जो 75% जो आज का युवा है ना, उसे एक ईमेल लिखने तक नहीं आती। ठीक है, तो ये भी तो शिक्षा का जो है अभाव है। तो ये शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो मैम, बात ये है कि देखो गवर्नमेंट
शिक्षा का तो अभाव है ही, लेकिन जो बच्चे होनहार हैं, जो पेपर को मतलब निचोड़ के रख देते हैं, वो भी बेचारे धक्के खा रहे। तो गधा और घोड़े एक ही मतलब घाट पानी पीने वाली बात है, तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां। अभी एक लड़का बोल रहा था, यही बोल रहा है, उसने बोला कि पैसे देके सरकार नौकरी दे रही है। वो तो बेवकूफ है। बताओ, सरकार पैसे देके नौकरी दे रही है, फिर पैसे आपने बोला, आपको भी तो पता नहीं था, जैसे आपने भी एकदम बोला, तो ऐसे उसने भी बोल दिया। तो पैसे देके सरकार सबकी नौकरी समझ एक जैसी नहीं होती है। पहले बात तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, एक तो पगले ने यही बात लेकर कही, तो ये चीज गलत हो जाती देखो है ना। ये चीजें कई क्या है कि समझ तो सबके अंदर होती है, लेकिन एक तरीका बात करने का एक मतलब वो होता वो है, करना पड़ता है। किस लॉजिक पे बात चल रही, किस पे घुसेड़ दी, तो ये चीज गलत होती है। जी सर, तो आपकी सरकार से क्या मांग है अभी? सरकार से क्या एक मांग जो अगर आप करना चाहें? मैडम जी, मांगते मांगते तो परेशान हो गए, आज तक कुछ मिला नहीं और शायद मिल भी नहीं पाएगा। मिल जाएगा तो ठीक है, ना धक्के तो खाएगा। जी सर, तो मतलब अगर आप कोई एक बदलाव लाना चाहें सरकार में या शिक्षा नीति में या फिर सरकारी नौकरियों में, कोई एक बदलाव, आपकी मांग क्या है? मांग तो यही है कि देखो, सरकार अधिकांश जो है, एक तो शिक्षा पे पूरा ध्यान दे। अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी ने एक ही चीज़ कही थी कि सारी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री हो तो शिक्षा, जी सर, स्वास्थ्य, 2-3 चीज़ें फ्री बताई थी, और ये उन्होंने पॉइंटेड बात की थी, और ये चीज़ें वाकई में होनी चाहिए क्योंकि आम लोग उस चीज़ को कर सकें। अब ये जैसे किराया फ्री हुआ, तो हालांकि कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन फिर एक तरफ देखते हैं तो सरकार नुकसान में। भाई, आप कोई घर से तो देगा नहीं। जब हम लोगों से तालाब का जैसा हिसाब है कि तालाब से पानी जितना निकालोगे उतना कम होगा, फिर बारिश होगी फिर तालाब भरेगा, तो वो इधर से उधर, इधर से उधर चलेगा, तो उसमें नुकसान तो मतलब पब्लिक को ही, जितना अगर इधर दे देगी तो उधर जाके उनको सरकार को लॉस होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर जरूरी होनी चाहिए, जो सार्वजनिक सब लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मेरे पापा जी को कैंसर पेशेंट थे, 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा। मैं नॉर्मल ऑटो ड्राइवर हूँ। मोदी जी ने क्या नाम, एक कार्ड बनवाया था, क्या बोलते हैं उसको, जीवन पता नहीं क्या, आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड लेके गए हमने, चलो पापा का हम ट्रीटमेंट करा सकेंगे, तो हमने इससे में हेल्प मिलेगी। तो एम्स हॉस्पिटल में गए, बोले कि ये तो वो है नहीं, तो हमने सर ये तो बना के मेरे घर पे दिया और बताया कि सेल जो होगा, बोले कि चलो कल लेके आना। कल गए, कुल मिला के ये काम नहीं करेगा, ये फलाना नहीं है, डिमका नहीं। जब वो कोई काम नहीं हुआ, हमने उधार से, कर्ज से कैसे ही किया, इलाज तो खैर कराया ही है। तो मतलब आपका ये कहना है कि नीतियां तो बनाई जा रही है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि हमें लोगों से बात करके यहाँ पर पता चला कि नीतियां तो सरकार बना रही है लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। तो अभी सबकी मांग यही है कि जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उस पर एकाएक काम किया जाए, उसमें बदलाव की ओर लेकर जाया जाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए शिक्षा का जो स्तर है वो भारत में जो है उसको बिल्कुल बढ़ाया जाए और उस पर काम किया जाए। मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, दिल्ली।